गौरव भाटिया जी, यहां पर कीर्ति आजाद दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 12 सांसद वहां पर थे और यह भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि बीजेपी इसके पीछे है। एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस का यह दावा है। साहिल जी, ऐसा है, मुझे अच्छा लगा कि आपने कीर्ति आजाद जी को समय दिया। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है कि टीएमसी के प्रवक्ता भी आजकल चैनल पे नहीं बैठते हैं और राजनीतिक विश्लेषक अपने आप को टीएमसी का प्रवक्ता समझते हैं, तो फिर विश्लेषण कैसा होगा। कीर्ति आजाद जी से अगर वो होते लाइन पे तो मैं जरूर पूछता। संविधान में 10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल में सेकंड पैराग्राफ में डिस्क्वालिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया दी है। वो कह रहे थे दावा ठोकेंगे। अरे कीर्ति आजाद जी, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अर्जी कौन देगा? और आप कह रहे हैं आपके 12 सांसद कहीं और बैठ के चर्चा कर रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि जब तक पूरे 40 नहीं आ जाएंगे हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर ये सच है तो आप सोचिए कि टीएमसी की हालत आज क्या है। दूसरी बात, साहिल जी, ये पूछना पड़ेगा असली टीएमसी कौन है। संवैधानिक दृष्टि से 80 में से 60 एमएलए अगर एक तरफ है, अगर 20 सांसद एक तरफ है और वो कहते हैं हम हैं टीएमसी, तो भाजपा का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सवाल तो आएगा कि ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया कि असली टीएमसी यही है और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व। दिलचस्प बात गौरव भाटिया जी आपने छेड़ी है। आपने बहुत ही दिलचस्प बात यहां पर छेड़ी और आप चूंकि अधिवक्ता भी है, आप कानून भी जानते हैं, इसके लिए इस पर चर्चा करने में भी बहुत मजा आएगा। शुभंकर जी, आप इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि यह चर्चा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये कह चुका है कि विधायकों की संख्या के आधार पर, सांसदों की संख्या के आधार पर यह तय नहीं होगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। राजनीतिक पार्टी यह तय करेगी कि उनके विधायक दल का नेता कौन होगा और विप कौन होगा। ये जस्टिस चंद्रचूड़ जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाकर अपना फैसला सुना चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर यह सवाल उठ रहा है तो यह बड़ी दिलचस्प बात है। शुभंकर जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मुझे कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी जाना है क्योंकि यहां पर ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे एनडीए के एक एक पार्टनर टूट रहे हैं। उस पर भी उनसे सवाल पूछना जरूरी है। शुभंकर जी। कल एक चीज है, पहली तो बात यह है कि बहुत सिंपल सी बात है कि डिफेक्शन, और ये मेरा सिर्फ एक बात की शिकायत है कि यहाँ पे जो नेता खुलकर जो है एक पार्टी सिंबल के नीचे लड़ते हैं, उनका यही रहता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि अचानक बन गया, एक महीने के अंदर सारे डिसेंट उठ खड़े हो रहे हैं, एक महीने के अंदर सब चीजें एक वो आ रही है। आपको ये देखना पड़ेगा कि बंगाल की राजनीति में ऐसा आखिर होता क्या है। पहले भी हमने देखा है, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस पूरी टूटी, कांग्रेस से जो है आपने देखा होगा कि फिर लेफ्ट तक आए, लेफ्ट पूरा टूटा, लेफ्ट से ही फिर तृणमूल पे जो पार्टी की वहां पे सरकार गई, वो पार्टी वहां पे बिखर गई, खत्म हो गई। उसके बाद इस पर से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मान लेता हूं। लेकिन अब एक बात, अगर हम टीएमसी के इस पर से जाए, यहाँ पे जो हो रहा था कंटिन्यूअस, सारे जो नेता हैं जो जम के कैंपेनिंग कर रहे थे, कैनवसिंग कर रहे थे, वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। आपने इसको देखा होगा क्या? जब तक काउंटिंग के डेट तक 4 मई तक जो है, बस सारे के सारे लोगों में कोई डिसेंट नहीं था, कुछ नहीं था, अचानक डिसेंट पैदा हुआ। ये अंदर इतना दबा ऐसा ही होता है। खुलने के लिए आपने अगर 2022 से महाराष्ट्र की राजनीति देखी होती तो आपको पता चलता कि ऐसा ही होता है। देश की राजनीति में आजकल ऐसा ही होता है। मैं वही बात कह रहा हूं, ऐसा ही होता है। अरे क्या हमने क्या शिवसेना संगीत रागी जी ऐसे ही होता है ना? क्या हमने आप भी हंस रहे हैं, बिहार में ऐसे ही होता है ना संगीत रागी जी? को नहीं देखे, हम लोग देख रहे हैं ना विश्लेषक जी को। एक मिनट संगीत रागी जी, साहिल संगीत रागी जी, अच्छा विश्लेषण कर रहा है। साहिल जो कहते हैं ना, जब पाला बदलना होता है ना तो जोर से ही बोलते हैं लोग। आपको ध्यान में होगा कि सीपीएम के लोग भी इतना ही जोर जोर से अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। और टीएमसी के प्रवक्ता को बता दूं कि पंचायत चुनाव के बाद कितने कांग्रेस के और सीपीएम के जो काउंसिलर्स थे वो छोड़ करके चले आ गए थे। तो अपनी मर्जी से छोड़ करके आ गए थे या उनका गिरेबान पकड़ करके लाया गया था? सच्चाई इस बात की स्वीकार कीजिए कि तृणमूल कांग्रेस में वहां पर ममता तो बनर्जी, बंगाल बड़ी दिलचस्प जगह बन चुकी है। डिक्टेटर की बात किए जी। आज अब यहाँ पर बीजेपी पर तो आरोप लग रहे हैं, लेकिन वहां पर अधीर रंजन चौधरी भी वहां पर फांसा डाल के बैठे हुए हैं
कि कुछ लोग निकलेंगे तो कुछ कांग्रेस के पास भी आएंगे। कल हमारे साथ जुड़े हुए थे परसों, और वो यही कह रहे थे। और इंडिया का तो मामला अब करीब करीब खत्म हो गया। अभी आपकी पार्टी का नेतृत्व सब लोग स्वीकार कर ही लेंगे, क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं है कि जो आपको भी चैलेंज कर सके वहां पर। देखिए साहिल जी, जो हम ये सारा वाक्य देख रहे हैं और जो सारी चर्चा अभी हो रही थी, उसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो डर्टी पिक्चर है ना, ये जो इनका ऑपरेशन लोटस जो इनकी टूल किट का हिस्सा है, ये हम आज से नहीं 2015 से हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये एक एक राज्य को तोड़ते आए। पहले मध्य प्रदेश था, फिर कर्नाटका, फिर अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में तो नहीं बोला था ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटका हो, अरुणाचल हो, गोवा हो, ये तमाम सारी जगहों पर हमने देखा इनकी ये टूल किट का हिस्सा था ऑपरेशन लोटस। और वही ऑपरेशन लोटस जो है वो आज हम यहां पर देख रहे। देखिए, चिंगारी के बिना कहीं आग नहीं सुलगती है, ये चिंगारी लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी है। तो ये इनकी डर्टी पिक्चर है, ये ऑपरेशन लोटस है। और इनके जो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी, ये इस तरह का काम करते हैं। यानी अगर इनसे चर्चा करेंगे तो ये एकदम दिखाएंगे कि ये आदर्शवादी हैं, लेकिन दरअसल इनकी हकीकत अवसरवादिता की है। ये अवसरवादी है। ये देख रहे हैं टीएमसी में, टीएमसी लेकिन सपना जी, अभी आपको भी तो अवसर मिल रहा है ना। जो टीएमसी पर आपदा आई है उसमें कांग्रेस पार्टी को भी तो अवसर मिल रहा है ना। नहीं, अभी ऐसी कोई बात साल से आप कोशिश कर रहे हैं वहां पर बढ़ने की। पहले लेफ्ट ने बढ़ने नहीं दिया, फिर टीएमसी ने बढ़ने नहीं दिया। अब बीजेपी टीएमसी अगर सपोज मान भी लीजिए खत्म कर रही है तो मौका मिल जाएगा ना। नहीं, हर पार्टी को अधिकार है अपने आप को, अपने आकार को, अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा करने का अधिकार है। वो अधिकार कांग्रेस पार्टी को भी है, वो सभी पार्टियों को है। हम ये नहीं देख रहे कि टीएमसी की कॉस्ट पर आज की तारीख में हमको बढ़ना है। सवाल यह है कि देश के अंदर बहुत बड़े मुद्दे हैं। देश के अंदर जो आने वाले समय में जो लड़ाई होने वाली है, वो दो विचारधाराओं की लड़ाई होने वाली है। एक विचारधारा होगी धर्मनिरपेक्षता की, सेक्युलरिज्म की, और दूसरी विचारधारा होगी जातिवाद की और विभाजनकारी राजनीति की। तो ये हमारे इंडिया गठबंधन के लोग जो है, उनका ये दृढ़ निश्चय है कि उन्हें सेक्युलरिज्म के लिए लड़ना है, उन्हें संविधान की रक्षा करने के लिए लड़ना है, उन्हें गांधी जी की बुलंद निश्चय तो विचारधारा कर के लिए लिया लड़ना है। लेकिन आज ही की मीटिंग में समाजवादी पार्टी और लेफ्ट ये पूछ रही थी कि कोऑर्डिनेशन कौन करता है। कोऑर्डिनेशन तो होता ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हर 2 महीने में मिलेंगे। यही 2 महीने पहले जब मुलाकात की बात होती थी तब तो कोई मिलने के लिए तैयार था नहीं। जी साहिल, और देखिए, ममता बनर्जी ने और आम आदमी पार्टी ने नीतीश कुमार को उसका संयोजक नहीं बनने दिया। तमाम बातें हैं। ये आज जो मीटिंग हो रही है इसमें कांग्रेस को आप छोड़ के तो सब लोग अपना बचाव करना चाह रहे हैं। एक तरीके के कोई रक्षा का एक मैकेनिज्म चाह रहे हैं, कोई डिफेंस मैकेनिज्म बन जाए कि वो बचे। पिछली बार जब मीटिंग हुई थी साहिल, आपने देखा होगा 5 विपक्ष के मतलब गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री थे, आज केवल जो है उमर अब्दुल्ला है। और जो भाजपा का देखिए, जो हमारे भाटिया साहब कह रहे थे, उन्होंने बड़ी गंभीर बात कही थी, वो हम लोग उसको चर्चा में मिस कर गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित में सब कुछ संभव है। तो राष्ट्र हित में टीएमसी के सांसद भी आ जाएंगे, राष्ट्र हित में उन्होंने पीडीपी से अलायंस भी किया था, राष्ट्र हित में वो डीएमके को भी अपने साथ ले लेंगे, राष्ट्र हित में वो 2/3 बहुमत हासिल कर लेंगे लोकसभा में, मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद वो डिलिमिटेशन बिल भी लाएंगे जिसपे उन्हें एक बार मुंह की खानी पड़ी थी। तो पूरा राष्ट्र हित में ही सारा काम हो रहा है। देखिए, देश में राजनीतिक रूप से कैरेक्टर का अभाव है। कांग्रेस एक अकेला राजनीतिक दल है जिसने भाजपा के साथ समझौता नहीं किया। ममता बनर्जी 2 बार वाजपेयी जी की सरकार में रही। तो राष्ट्र हित में अब टीएमसी भी नहीं, देखिए, राशिद जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस पार्टी है, लेकिन अगर इस चर्चा में वो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो मैं राशिद जी को जरा कांग्रेस का कैरेक्टर बताना चाहता हूं। जनता तो ये मानती है पहले बताइए ना, राष्ट्रीय हित में टीएमसी भी क्या। राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की। मैं उत्तर दे रहा हूं, 1 मिनट। राजस्थान में राशिद जी आप याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी, 6 बीएसपी के विधायक थे, समर्थन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को, मर्ज करा लिया। ऐसा कैरेक्टर है कांग्रेस पार्टी का। अभी चुनाव लड़े डीएमके के साथ और उसके बाद सरकार विजय के साथ बना ली। क्या कैरेक्टर है? तो इसलिए ऐसा है कि कम से कम राशिद जी, जब कोई पार्टी अपनी सत्ता खो देती है तो वो किस तरीके से डेसिमेट होती है, खत्म होते लगती है। बंगाल के भीतर तो ये 1 महीने के भीतर दिखने लगा है। और आज की स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि जो टूट रहे हैं, क्या वो अब पार्टी पर भी दावा करेंगे? क्योंकि अब तक तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी ये ममता बनर्जी की पार्टी के नाम से जानी जाती थी।
आज की स्थिति में वो क्या काकोली घोष दस्तीदार की पार्टी के नाम से जानी जाएगी या ऋतव्रत बैनर्जी के नाम से जानी जाएगी? क्या वो बीजेपी के साथ में राजनीति करेंगे या नेता विपक्ष के तौर पर राजनीति करेंगे? ये सारे सवाल अभी भी कायम है। धीरे धीरे परतें खुलेंगी, उस पर नजर बनाए रखें।